नहीं तो वृंदावन जाकर के अनुभूतियां तो होती हैं। कई लोग वृंदावन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि छोटी गलियां हैं, बहुत मिसमैनेजमेंट है, बहुत भीड़ है, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो आके केवल कंप्लेन्स ही करते रहते हैं। पर कई लोग उन्हीं दिनों में वो भी गए हैं, पर वो आकर के जैसे पूछते हैं कैसा लगा वृंदावन, तो दे विल जस्ट क्लोज देयर आईज और आंसू निकलने लगेंगे, हम बता नहीं सकते। तुमको भीड़ ने परेशान नहीं किया? पता ही नहीं चला कब थी भीड़। तुमको रात्रि में ये असुविधा नहीं हुई? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। अभी गिरधर लाल जी का ब्याहुला हुआ था बरसाने में, तो हमने बरसाना से लगभग 6 किलोमीटर दूर माता जी गौशाला में कार्यक्रम रखा कि हमें पता था कि भीड़ बहुत होगी और हम संभाल नहीं पाएंगे। तो पहले दिन पूज्य पिताजी महाराज जब व्यवस्था देखने गए तो मुझको आके बहुत डांटा, बोले इतनी दूर तुमने व्यवस्था, बरसाना से 6 किलोमीटर दूर, वहां कोई रिक्शा नहीं जाता, कोई साधन नहीं जाता, वहां लोग कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा पिताजी अब जैसे भी हो, व्यवस्था में भगदड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ स्टैम्पेड ना हो जाए, बहुत ज्यादा क्राउडेड ना हो जाए, इसलिए मैंने दूर रखा। पर स्टिल लाल जी की बारात में देयर वाज मोर देन 1 लाख पीपल। लाल जी की इतनी बड़ी बारात अभी तक हुई नहीं है। 1 लाख आदमी, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के रात्रि 6 बजे तक, 7 बजे तक बरसाना वाज पैक्ड। पूरे बरसाना में जाम लगा हुआ था, इतनी भीड़, और वहां 6 किलोमीटर दूर भी लोग आए। अब उसके बाद में लोगों के 2 तरीके के रुझान। कई लोग अरे हम तो परेशान हो गए, इतनी लंबी यात्रा, इतनी लंबी, उसमें बीच में हम तो थक गए, हमको तो बहुत मिट्टी लगी, हम तो बहुत धूल मिट्टी खा गए, हमारा तो गला खराब हो गया, ऐसा हो गया, कई लोगों की शिकायत। और वहीं कुछ लोग कैसे, वो नेत्रों से जा नहीं रही है छवि, ऐसा लग रहा था कि मानो सच में गोलोक धाम की बारात है, साक्षात गिरधर लाल जी विराजमान हैं, सारे सखा मंडली आगे पीछे नाचते जा रहे हैं, और इतनी सारी भीड़ ऐसे लग रही थी मानो जैसे 84 कोस के ब्रजवासी आ गए हैं, सब ठाकुर जी की बारात में नाचते हुए जा रहे हैं। एक लड़का था 20 साल का होगा, 20-21 साल का, मोस्ट ऑफ देम वाज यंगस्टर्स उस पूरी बारात में। एक 20 साल का लड़का सुबह 10 बजे से रात्रि 7-8 बजे तक केवल एक ही चीज कह रहा था, बधाई हो, बधाई हो, जिसको मिले उसको बोलता था बधाई हो। And he was just crying, continuously crying. उसका, मेरे को जब वो मिला उस समय 5 बज गए थे, तो 10 बजे से बोल रहा था, तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, और बस रोता हुआ, जानकार हो अनजान हो, उसको गले लगा के बोले बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो, मेरे लाला का ब्याह है, बधाई हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव या आपके प्रदत्त गुरुदेव के नियम आपने कैसे किए हैं, उस दृष्टि से आपको कई बार ब्रज दिखने लगता है।